बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। चावल के लड्डू बनाने की ऐसी यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। और इन चावल के लड्डू को स्टोर करके अगर आप 2 से 3 महीने बाद भी खाएंगे ना, तो ये आपको ऐसे ही लगेंगे नरम जैसे कि आप पहले दिन के लड्डू खा रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ये सख्त नहीं होंगे और जायका इनका ऐसा बेहतरीन होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि किसी महंगी बेकरी से हमने ये लड्डू मंगवा कर खाए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हाफ लीटर आपने दूध लेकर चूल्हे पर चढ़ा देना है मीडियम फ्लेम पर। चावल का आटा मैंने आधा किलो लिया है। मेजरमेंट देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आधा किलो आटा मैंने लिया है, बाज़ार से किसी भी ब्रांड का ले लीजिएगा, जो कि मेजरिंग कप से मेरे 3 कप आटे के बने हैं। आप कोई भी कप से मेजर कर लीजिएगा। दूध को दूसरी तरफ उबाल आ चुका है तो फ्लेम आपने मीडियम टू लो पर करते जाना है और आपने दूध को मुसलसल आपने वक्फे वक्फे से हिलाते जाना है ताकि ये गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ जो आटे वाला बर्तन है उसमें भी हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है। देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रखकर आपने आटे की भुनाई कर लेनी है। मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं कि वो कच्चे आटे की पिन्नियाँ बनाते हैं। देखिए, जब कच्चे आटे की आप पिन्नियाँ बनाकर खाएंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम कच्चे चावल चबा रहे हैं। तो भुनाई आटे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको भूनना है। अब जैसा कि अलसी की पिन्नियाँ बनाते वक्त हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अलसी चटकना शुरू कर देती है, लेकिन आपने आटे को यहाँ पर, क्योंकि खुशबू नहीं आएगी ना ही चटकेगा, तो आपने 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर आटे की भुनाई करनी है। आधा छोटा कप आपने इसमें कोकोनट पाउडर, जो कि बाज़ार से आराम से मिल जाता है, वो डाल देना है। देखिए, 5 मिनट पहले मैंने आटे की भुनाई की, अब कोकोनट पाउडर जो है वो मैंने डाल दिया है। मज़ीद 2 मिनट मैं इसको और भून लूँगी तो आटा तकरीबन 7 मिनट तक भुन जाएगा। और साथ ही साथ ये कोकोनट जो डाला है इसकी भी खुशबू आने तक आपने 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है। दोनों चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर दी है मैंने। चूल्हा बंद कर दीजिएगा वरना आटा काला पड़ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आधा कप देसी घी लेना है। आधा कप देसी घी लेकर आपने अच्छे से सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर देनी है। क्योंकि चावल का आटा गर्म है तो घी खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। और अच्छे से आपने जल्दी नहीं करनी, स्टेप को आपने क्लियरली पॉइंट आउट करना है और अच्छे से मिक्सिंग करनी है। आपने कोई भी स्टेप आपने जाने नहीं देना। अच्छे से देखिए, घी और आटा मिक्स हो चुका है। अब आधा छोटा चम्मच ताज़ी इलायची का पाउडर, कुटी हुई इलायची आपने डाल देनी है। 2 खाने के चम्मच किशमिश डाल दीजिएगा। 2 खाने के चम्मच आपने काट कर पिस्ता शामिल कर देना है। 2 खाने के चम्मच ही आपने बादाम काट कर वो डाल देने हैं। ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इनके बगैर भी आप चावल के आटे की पिन्नियाँ बना सकते हैं। तो देखिए, दूध जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है कि दूध की रबड़ी बन चुकी है, यानी कि आपने दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेना है। हलवाई क्या करते हैं कि जो चावल के आटे की पिन्नियाँ होती हैं उसमें खोया भी शामिल करते हैं और दूध भी। तो मैंने क्या किया, मैंने दूध को गाढ़ा कर लिया तो देखिए रबड़ी बन गई। खोए का भी जायका आएगा और दूध भी इसमें चला गया। यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके साइड पर रखेंगे और आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चीनी के साथ भी ये चावल के आटे की पिन्नियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मज़े की जो पिन्नियाँ बनती हैं वो गुड़ से ही बनती हैं। अब गुड़ कितना लेना है, आपने जिस कप से आपने चावल का आटा मेजर किया था, जैसे कि मेरे पास 3 कप चावल का आटा था तो उससे आधा मैंने यानी कि 1.5 कप गुड़ डाल दिया है। यानी कि जितना आपने चावल का आटा लेना है उससे आधा आपने गुड़ डाल देना है। 1/4 कप सिर्फ पानी डालिएगा, पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छे से मेल्ट कर लीजिएगा, उबाल आने दीजिएगा। अब आप देखिए, जब आप देखेंगे कि ये चम्मच के साथ आखिरी कतरा एक तार की शक्ल में नीचे गिर रहा है, यानी कि चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, यहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है। मैंने तकरीबन बॉयल आने के बाद 2 मिनट सिर्फ इसको पकाया है। अब आपने इस शीरे को गरम गरम चाशनी को अब आपने
आटे में शामिल कर देना है। शामिल कर देने के बाद आपने स्पैचुला से अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये सारा मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है। हम फ़िलहाल इसको हाथों के ज़रिए से मिक्स नहीं कर सकते, तो चम्मच से जितना मुमकिन हो सके आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स कर लेने के बाद आप इसको थोड़ी देर रख दीजिए। जब आपका हाथ इस मिक्सचर को बर्दाश्त कर सके, तो अब आपने क्या करना है, अच्छे से हाथों से आपने इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसकी पिनियाँ बना लेनी है, लड्डू तैयार कर लेने हैं। अब लड्डू आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, और आप इनको किसी भी एयर टाइट डिब्बे में डालकर 6 महीने के लिए आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।